नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी अपेक्षा करती हूँ। और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। तो आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें बताया गया है कि जो इंसान का मूल स्वरूप होता है, आखिर में वो एक दिन सामने आ ही जाता है। उसके बारे में आज की एक कहानी है। बहुत पहले की बात है, एक साधु थे और उनको कोई संतान ही नहीं थी। तो वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे कोई संतान दे दो, लड़की हो लड़का हो जो भी हो, बोले मुझे संतान दे दो। ऐसा वो हमेशा तपस्या करते थे वगैरह। तो एक दिन ऐसे जब वो तपस्या कर रहे थे, तब उनके गोद में ऊपर से एक चील जा रही थी। तो उस चील ने एक चूहिया फेंक दी उनके गोद में, मीन्स वो गिर गई उनके हाथों से। तो उसमें प्राण नहीं थे। तो जब वो उनके गोद में गिरी तो उन्होंने उस चूहिया को देखा और उनको ऐसा लगा कि शायद ये भगवान की ही कोई कृपा होगी मुझ पर कि मुझे संतान नहीं है, इसीलिए भगवान ने मुझे इस चूहिया को दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको अभी घर पर लेके जाऊंगा, लेकिन घर लेके जाने के पहले मैं इसको एक बालिका का रूप दूंगा। तो उन्होंने उसे बालिका का रूप दिया और उसमें जान डाली और फिर वो उसको लेकर चले गए, अपने घर चले गए। तो जब वो घर गए तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि ये कौन है वगैरह। तो उन्होंने जो घटना थी वो बताई। तो फिर उसने बोला कि हाँ, आप जो कह रहे सही है, शायद भगवान की ही कृपा थी, इस वजह से ये हमें मिली है। और आपने इसमें जान डाली, यानी आप इसके पिता हुए और मैं इसकी माता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने उस लड़की को रख लिया और उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। बहुत ही अच्छे गुण उसको दिए, अच्छी शिक्षा उसको दी, सब कुछ किया उन्होंने। तो अब जब लड़की बड़ी हो गई तो अब उसकी शादी करानी थी। तो अब उनको वो चिंता सताने लगे कि इसकी शादी किससे कराएं। अब वो तो साधु जो थे वो तो तपस्वी थे, उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उनकी इच्छा थी कि उनकी लड़की सूर्यदेव से शादी करे। इसीलिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। तो सूर्यदेव आए भी वहाँ पर और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कन्या से विवाह करें। पर सूर्यदेव तो तैयार थे, लेकिन वो जो लड़की थी उसने कहा मैं इनसे शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म है और मुझे ज़्यादा गर्म चीज़ें पसंद नहीं है। तो फिर उन्होंने, साधु को बहुत दुख हुआ, पर अब बेटी के सामने क्या ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने सूर्यदेव से ही कहा कि आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए, मीन्स कोई लड़का होगा तो फिर सूर्यदेव ने थोड़ा देर सोचा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है बादल देवता से इसकी शादी करा सकते हैं, क्योंकि वो गर्मी में इसको ठंडा रखेंगे, मीन्स ठंड देंगे, छाँव रहेगी तो ठंडा रहेगा। इसलिए फिर उन्होंने बादल देव का स्मरण किया पंडित जी ने। तो जैसे उन्होंने बादल जी वहाँ पे प्रकट हुए, फिर उस लड़की ने कहा मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, ये तो काले हैं, मुझे नहीं इनसे शादी करना है। तो अब उन्होंने बोला अच्छा, इनसे भी शादी नहीं करनी है तो अब क्या ही करना है। फिर वो बहुत सोचने लगे, सोचते सोचते फिर एकदम उनके मन में आया कि मैं क्या ही करूँ। फिर उन्होंने भगवान का आह्वान किया। तो भगवान का जब आह्वान किया उन्होंने, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम पर्वत के पास चले जाओ, पर्वत तुम्हें सही राह दिखाएगा। तो पर्वत जी के पास गए। फिर पर्वत जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी का विवाह तुम एक चूहे से ही कर सकते हो, क्योंकि उसको चाहिए कोई नरम, ऐसा नरम व्यक्ति चाहिए। तो चूहा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि नरम होता है और वो किसी भी पहाड़ में बिल बना के रह सकता है, इतनी ताकत उसमें होती है। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बेटी वैसे भी चूहिया ही थी, तुमने उसमें जान डाल के उसको मानव का जन्म दिया, मगर उसकी जो असल पहचान है वो एक चूहे की है, तो उसके लिए वही वर योग्य रहेगा। तो साधु जी ने सुना। फिर उन्होंने कहा वो बात भी सही है, जो इंसान का जो मूल स्वरूप होता है ना, वो इंसान कभी नहीं छोड़ता, वो किसी ना किसी रूप में वो सामने आता ही है। और किसी ना किसी रूप में इंसान अपना जो मूल स्वरूप होता है उसको छुपा ही नहीं सकता, वो प्रकट कर ही देता है।
तो फिर साधु जी ने फिर से थोड़ी तपस्या की और उन्होंने उनकी बेटी को फिर से एक चूहिया का रूप दिया और उन्होंने चूहे से उनकी शादी करवाई और फिर वो सुखी रहे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो हम कहते हैं ना, दिखावा कोई भी इंसान एक लिमिट तक ही कर सकता है, दिखावा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम अच्छा बनने का या बुरा बनने का, अगर वो इंसान अच्छा है और वो बुरा बनने की कोशिश कर रहे तो वो ज़्यादा दिन अपने आप को बुरा बन के नहीं रह सकते, क्योंकि उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर अच्छा ही है, तो वो तो बाहर आएगी किसी न किसी तरीके से। वैसे ही कोई इंसान जो बुरा है वो कितना ही अच्छा बने, कितना भी अच्छा बने, वो अगर एक ना एक दिन उसके अंदर की वो जो बुराई है ना वो सामने आती, इंसान अपना जो सत्य अस्तित्व है ना वो कभी भूल नहीं सकता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई ऐसी अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।